हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना फोन ऑथ व्यू मॉडल कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को नेक्स्ट जो काम करना रह गया है फोन ऑथ व्यू मॉडल को फोन स्क्रीन से कनेक्ट करना। तो फोन स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग को व्यू मॉडल पास करना रहेगा, तो वो से भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो इधर हम लोगों ने जब वेरिफिकेशन का जब स्क्रीन बनाया था तो इधर हम लोगों ने नेक्स्ट का बटन लगाया था, पर इधर हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं। इधर जब यूज़र अपना फ़ोन नंबर दे तो वेरीफाई ओटीपी का भी हम लोग का कुछ आना चाहिए। तो वेरीफाई ओटीपी के लिए मैंने कुछ स्क्रीन्स भी बनाया हुआ है, तो मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले तो चेंज हम लोग करने वाले हैं इधर सेंड ओटीपी, जो हम लोग का वेरिफिकेशन स्क्रीन है। इसके बाद हम लोग का जो स्क्रीन नेक्स्ट होने वाला है उसके बाद ओटीपी डालने का। बेसिकली ओटीपी आएगा हम लोग के पास, ओटीपी आने के बाद इधर हम लोग ओटीपी इंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इससे हम लोग का एक ऑथेंटिकेशन मोर सिक्योर हो जाएगा। तो इसको हम लोग करने वाले हैं फायरबेस के थ्रू। ये बहुत ईजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका जो ओटीपी का कोड है हम लोगों ने पहले से ही लिख लिया है फोन ऑथ व्यू मॉडल में। तो अब हम लोग को सिर्फ करने का है, थोड़ा सा कोड जो है चेंज करना है ऑथ स्क्रीन का, और एक स्टेट डिफाइन करना है, और स्टेट डिफाइन करके ओटीपी का स्टेट के लिए ये स्क्रीन बना देना है। अगर आपको समझ में नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इसको करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाएंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो चलते हैं अपना स्क्रीन पे। तो यूजर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में हम लोग का एक ऑथ स्क्रीन है, इस पे आना है। इसको ओपन किया मैंने, प्रोजेक्ट को क्लोज किया, इसमें हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले इसका स्क्रीन देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने कैसे स्क्रीन बनाया था, इसका जो प्रीव्यू है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं इसका प्रीव्यू, इधर हम लोगों ने नेक्स्ट बटन लगाया हुआ है। तो इसी को हम लोग चेंज करने वाले हैं, और जो अपना जो फोन ऑथ व्यू मॉडल है उसको इधर पास करने वाले हैं फंक्शन में, और हील्ड के थ्रू हम लोग उसका व्यू मॉडल भी क्रिएट करने वाले हैं। और बहुत सारे हम लोग कोड भी चेंज करने वाले हैं। हम लोग का स्टेट भी डालना रहेगा, तो किस स्टेट में कौन सा यूआई हम लोग को देखना चाहिए, फोन नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए एक हम लोग का यूआई किस स्टेट में देखना चाहिए, और हम लोग का जो ओटीपी का यूआई है किस स्टेट में देखना चाहिए, वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका प्रीव्यू हटाता हूँ, क्योंकि हम लोग इधर पैरामीटर पास करने वाले हैं। तो ये प्रीव्यू गया, तो पॉज करता हूँ, मैं जूम इन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिख पाए। तो ये जो फंक्शन है और स्क्रीन में, इसमें हम लोग को पैरामीटर पास करना है। तो सबसे पहले मैं एक नेविगेशन कंट्रोलर पास करता हूँ, क्योंकि हम लोग को नेविगेशन भी करना रहेगा। तो नैव कंट्रोलर, इधर हम लोग को नैव होस्ट कंट्रोलर लेना है। इसके बाद व्यू मॉडल पास करना है हम लोग का, तो फोन ऑथ व्यू मॉडल। तो मैंने फोन ऑथ व्यू मॉडल ले लिया है। अब इसका जो व्यू मॉडल है इधर ही हम लोग क्रिएट कर लेंगे यूजिंग हिल्ट। तो इधर मैंने हिल्ट व्यू मॉडल पास कर दिया है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग का जितना भी हार्ड कोडेड है उसको तो सबसे पहले सॉफ्ट कोडेड करना रहेगा, और हम लोग का व्यू मॉडल से हम लोग का जो स्टेट है वो कलेक्ट करना रहेगा। मेरा मतलब है कि जो व्यू मॉडल से हम लोग का ऑथ का स्टेट है वो हम लोग को इधर लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वैल ऑथ स्टेट, और उसमें लाऊंगा फोन ऑथ व्यू मॉडल डॉट ऑथ स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट। इसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट लेना है, वैल कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट लेना है हम लोग को, लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट। तो हम लोग का जो ये स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट है वो ले रहे हैं इधर। तो इसके बाद हम लोग को लेना है वैल एक्टिविटी इक्वल्स टू लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट एज एक्टिविटी। तो गाइज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है। एक्टिविटी हम लोग ने वेरिएबल की बनाया हुआ है। तो इस लाइन का मतलब है कि हम जेटपैक कंपोज में लोकल कॉन्टेक्स्ट का यूज करके करंट कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं और उसको एक्टिविटी में टाइप कास्ट कर रहे हैं। बेसिकली करंट स्क्रीन की एक्टिविटी को एक्सेस करने के लिए यूज होती है। तो ये जो हम लोग का ऑथ स्क्रीन है उसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग इधर से सिंपली ले रहे हैं। तो गाइज इसके बाद हम लोग को कुछ वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल हम लोग जितना भी हार्ड कोडेड किए हैं वो सारे रिप्लेस करके हम लोग सॉफ्ट कोड करने वाले हैं, आई मीन डायनेमिक करने वाले हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। लेना है वैर कंट्री कोड बाय रिमेंबर, इसमें लेना है म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और इसमें हम लोग रखने वाले हैं। तो जो हम लोग का कंट्री कोड है बाय डिफॉल्ट आप जो भी रख सकते हैं। इंडिया में है तो आप +91 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डिफरेंट कंट्री में है तो इस कंट्री का कोड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर सिंपली +1 ले लेता हूँ। तो ये हम लोग का कंट्री कोड के लिए वेरिएबल हो गया। तो हार्ड कोड रिमूव करके ये वेरिएबल हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को लेना है फोन नंबर, तो वैर फोन नंबर, इसमें लगाना है बाय, फिर से रिमेंबर, इसमें लेना है म्यूटेबल स्टेट ऑफ, इसको रखना है एमपीटी, क्योंकि हम लोग कोई भी पहले से फोन नंबर देने वाले नहीं, यूजर से लेने वाले हैं, इसलिए ये एमपीटी रहेगा। इसके बाद हम लोग ओटीपी के लिए वेरिएबल बनाने वाले हैं। तो वैर ओटीपी बाय रिमेंबर, इसमें हम लोग म्यूटेबल स्टेट इसको भी एमपीटी रखना है, क्योंकि ओटीपी हम लोग लेने वाले हैं, अब पहले से कोई ओटीपी डिफाइन नहीं रहता है। उसके बाद एक और हम लोग को बनाना है वैर वेरिफिकेशन आईडी बाय रिमेंबर, इसमें हम लोग लगाने वाले हैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ। तो इसका जो टाइप होगा स्ट्रिंग और ये होगा नल। तो इधर क्लोजिंग छूट गया है तो इसको क्लोज करते हैं। तो भाई ये वेरिफिकेशन आईडी हम लोग ने क्यों बनाया हुआ है, जब भी फायरबेस हम लोग को ओटीपी भेजेगा तो ओटीपी के साथ हम लोग को वेरिफिकेशन आईडी भी भेजेगा। तो वेरिफिकेशन आईडी से हम लोग मैच कर सकते हैं कि ये जो ओटीपी आया है वो फायरबेस का है कि नहीं। तो कोई भी यूजर अपना जो चाहे वो अपना ओटीपी रख के लॉग इन कर सकता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम लोग को वेरिफिकेशन आईडी के वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं। तो बेसिकली जो
भी OTP आएगा फायरबेस से वो हम लोग वेरिफिकेशन आईडी से मैच करेंगे और उससे पता चलेगा OTP फायरबेस से एकदम सही आया हुआ है कि नहीं, कि ये OTP गलत है। तो अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं और इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। जब हम OTP भेजते हैं, फायरबेस बैकएंड एक वेरिफिकेशन आईडी रिटर्न करता है जो बताता है कि ये रिक्वेस्ट किस यूजर के लिए है। जब यूजर OTP इंटर करता है तब हमें वेरिफिकेशन आईडी का यूज करना होता है ताकि हम फायरबेस को बता सके कि ये OTP किस रिक्वेस्ट के लिए वेरीफाई करना है। इसके बाद वेरिफिकेशन आईडी और OTP दोनों मिलके वेरीफाई कोड OTP कॉन्टेक्स्ट फंक्शन में यूज होता है ताकि फायरबेस यूजर को ऑथेंटिकेट कर सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जो काम है, थोड़ा सा हम लोग को कॉलम को मॉडिफाई करना है। तो कॉलम में हम लोग बैकग्राउंड ऐड करते हैं क्योंकि जो पहले का बैकग्राउंड है वो प्रॉपर व्हाइट नहीं है, इसमें हम लोग को व्हाइट ऐड करना है। लगाना है हम लोग को डॉट बैकग्राउंड, इसमें हम लोग को मिलेगा कलर, तो कलर क्लास यूज करना है, तो कलर डॉट वाइट। तो हम लोग का बैकग्राउंड जो होगा एकदम प्रॉपर वाइट होगा। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब जो हम लोग का जो हार्ड कोडेड है उसको सॉफ्ट करना है, तो इसको भी स्क्रॉल करते हैं। ओके गाइस, इधर एक मिस्टेक हो गया है। इधर हम लोग ने पहले से वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो ये 2 वेरिएबल हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो जो ऊपर वाला है उसको रिमूव करते हैं। तो ये कंट्री कोड और फ़ोन नंबर 2 हम लोग ने पहले से बनाया हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो OTP वाला हम लोग ने पहले नहीं बनाया था, तो इसको तो अभी हम लोग ने क्रिएट किया है, तो इसको रहने देते हैं। तो गाइज अब हम लोग को नेक्स्ट जो काम करना है अपना ऑथ स्टेट से काम करना है। तो जिस टाइप का ऑथ स्टेट है उसी हिसाब से हम लोग का जो UI है वो शो करना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो नीचे आऊंगा। तो गाइज ऑथ स्टेट मैनेज करने के लिए हम लोग को 3 स्टेट हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आइडल स्टेट, उसके बाद लोडिंग स्टेट, उसके बाद हम लोग का कोड सेंट स्टेट। तो तीनों स्टेट में हम लोग का UI जो रहने वाला है वो ये वाला रहने वाला है। ये रो में हम लोग का जो टेक्स्ट फील्ड है, एक कंट्री कोड और फोन नंबर, तो ये हम लोग को तीनों स्टेट में हम लोग को देखने वाले हैं। तो तीनों स्टेट में हम लोग ये वाला जो कोड है जो हम लोग ने इधर बनाया हुआ है, टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फील्ड फॉर कंट्री कोड और टेक्स्ट फील्ड फॉर फोन नंबर, ये कोड ले आके उधर हम लोग को रखना रहेगा। तो बेसिकली इसमें फायदा क्या होने वाला है, तो ये जो 2 UI है, जो हम लोग का 2 टेक्स्ट फील्ड है, वो हम लोग उस स्टेट में दिखाएंगे लोग जब कोड सेंड हो रहा होगा, या तो लोडिंग हो रहा होगा, या तो आइडियल स्टेट में रहेगा जबकि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग का जो इफिशिएंसी है वो और फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये कोड हटा रहे हैं लोग। और वो 3 स्टेट डिफाइन करने का लॉजिक भी यही था। तो जब ये ऑथेंटिकेशन तीनों स्टेट में रहे तो हम लोग ये वाला जितना भी UI है वो शो कर पाए। तो लॉजिक भी यही बोलता है, तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 वेरिएबल इसको हम लोग ऊपर पहुंचाते हैं। कॉपी किया, इसको इधर से रिमूव किया और सबसे ऊपर आना है, क्योंकि सबसे ऊपर फंक्शन के नीचे, और ये दोनों कोड को हम लोग को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ने पेस्ट कर लिया है। अब ये दोनों को हम लोग को हटा देना है। ओके, और नीचे आना है। ओके, सो मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग को ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको भी हम लोग को क्लियर करना है, तो इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये सारा हम लोग को कॉलम क्लियर करना है। तो ये कॉलम इतना तक आ रहा है, तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। इसके बाद ये जो बटन है इसको भी हम लोग को क्लियर कर लेना है। तो ये भी हम लोग अपना स्टेट में ही दिखाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो कोड का रेंडरिंग होगा वो फास्ट हो जाएगा, और जो हम लोग ने स्टेट बनाया हुआ है उसका भी लॉजिक होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो गाइज याद रहे, जो कॉलम हम लोग ने ऊपर यूज किया था उसी कॉलम के अंदर हम लोग को स्टेट बनाना है। तो इसके अंदर मैं लाऊंगा वेन, अपना पास करूंगा ऑथ स्टेट, इसका मैं बॉडी ओपन करूंगा। तो इसमें पास करूंगा इज ऑथ स्टेट डॉट आइडल। क्या ऑथ स्टेट हम लोग का जो आइडल है, फिर मैं लाऊंगा इज ऑथ स्टेट डॉट लोडिंग, फिर कॉमा लाऊंगा इज ऑथ स्टेट डॉट कोड सेंड। अगर रिटर्न होगा मेरा ये बॉडी। अगर मेरे जो ऑथ स्टेट इन तीनों में से कोई भी स्टेट में है, मतलब तीनों स्टेट हम में से कोई भी स्टेट में है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग लगाना है अब एक इफ और ऑथ स्टेट, और ऑथ स्टेट में हम लोग लगाना है इज और ऑथ स्टेट डॉट कोड सेंड। तो गाइज अगर ऑथ स्टेट जो है हम लोग का, अगर वो ऑथ स्टेट डॉट कोड सेंड स्टेट में है, बेसिकली कहने का मतलब ये कि हम लोग का जो ऑथ स्टेट है वो अगर कोड सेंड के स्टेट में है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग वेरिफिकेशन आईडी लेते हैं। तो वेरिफिकेशन आईडी इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाना है हम लोग को ऑथ स्टेट एज ऑथ स्टेट डॉट कोड सेंड। इसमें से हम लोग को जो हम लोग का वेरिफिकेशन आईडी है वो लेना है। तो वेरिफिकेशन आईडी इसमें आ जाएगा जो हम लोग को फायरबेस से मिलेगा। इसके बाद हम लोग को लेना है एक फिर से इफ, अगर वेरिफिकेशन आईडी नल है, मतलब हम लोग का जो OTP है वो नहीं आया हुआ है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यूजर है वो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग को वेरिफिकेशन आईडी नल है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले ऐड करना है स्पेसर। इसमें स्पेसर में लेना है मॉडिफायर। ओके, मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट हाइट। हाइट में पास करना है हम लोग को 16.dp।
इसके बाद हम लोग को लेना है रो में लेना है वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके, इधर मैं ले रहा हूँ मिस्टेक से, इसमें इसका पैरामीटर में पास करना है हम लोग को। तो वर्टिकल अलाइनमेंट, इसमें लेना है अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। इसके बाद हम लोग को लेना है एक मॉडिफायर। ओके, सेंटर ओरिजेंटली हो गया है इधर, मिस्टेक से सेंटर वर्टिकली चाहिए था हमें। अब ठीक है, इधर लेना है मॉडिफायर, फिर मुझे करना है मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद। तो ये हो गया मेरा फिल मैक्स विद। तो अब लेना है टेक्स्ट फील्ड, वैल्यू में पास करना है कंट्री कोड, ऑन वैल्यू चेंज, इसमें रखना है कंट्री कोड इक्वल्स टू इट करना है। इसके बाद लेना है मॉडिफायर डॉट विद, इसमें पास करना है 70.dp। एक बार मैं इसको छोटा कर लूँ, इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया है, इससे आपको कोड अच्छे से समझ में आने लगेगा। इसमें करते हैं हम लोग सिंगल लाइन को ट्रू। सिंगल लाइन ट्रू करने से यूज़र मल्टीपल लाइन्स नहीं लिख सकता, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, इसको हम लोग को ट्रू कर लेना है। इसके बाद हम लोग को कलर चेंज करना है, तो कलर लेना है, तो कलर्स, और इसमें लेना है टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट। टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट से हम लोग को कलर का फंक्शन मिलेगा, इसको एक्सेस करके हम लोग को इसके अंदर हम लोग को लेना है अनफोकस्ड कंटेनर कलर। इसमें मैं करूँगा कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। इसके बाद मैं लूँगा फोकस्ड कंटेनर कलर, इसको भी मैं करूँगा कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। इसके बाद मैं लूँगा फोकस्ड इंडिकेटर कलर, तो इसमें मुझे कलर चेंज करना है, तो इधर लेना है कलर रिसोर्स डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पार्ट का मैं ये टेक्स्ट फील्ड बना रहा हूँ, तो फिर से मैं आपको एक बार इमेज जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो हम लोग ने टेक्स्ट फील्ड अभी बना रहे हैं हम लोग, ओके नहीं ये वाला नहीं, ये वाला जो लेफ्ट में कंट्री कोड ये बना रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड ये बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बटन बनाने वाले हैं। तो चलिए अपना बनाना कंटिन्यू करते हैं। तो कंट्री कोड का जो टेक्स्ट फील्ड है वो रेडी है। अब नेक्स्ट जो फ़ोन नंबर का जो टेक्स्ट फील्ड है वो क्रिएट करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो स्पेसर लगाते हैं, इसमें हम लोग लेना है मॉडिफायर, थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है इधर, तो मॉडिफायर डॉट विद, इसमें पास करते हैं a.dp। इसके बाद हम लोग लेते हैं अपना टेक्स्ट फील्ड, इसमें पास करना है वैल्यू, अपना फ़ोन नंबर पास करना है। इसके बाद हम लोग के पास मिलता है ऑन वैल्यू चेंज, इसमें पास करेंगे अपना फ़ोन नंबर इक्वल्स टू इट करूँगा मैं कि यूज़र का जो फ़ोन नंबर है वो ट्रैक करते रहिए, मतलब जो चेंजेज है फ़ोन नंबर वो ऑन वैल्यू चेंज ट्रैक करते रहे। इसके बाद वैसे ही हम लोग को एक प्लेस होल्डर भी लगाना है इधर कि यूज़र को पता चल पाए कि ये फील्ड किसके लिए है। तो इसमें हम लोग पास करेंगे टेक्स्ट कंपोज को, इसमें ऐड करूँगा मैं फ़ोन नंबर, तो ये भी हो गया है। इसके बाद इधर भी सिंगल लाइन ट्रू कर देना है, क्योंकि जो फ़ोन नंबर है वो मल्टीपल लाइन होता ही नहीं है। तो इधर मैं फुल फ़ोन नंबर लेने के लिए एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ कि जितना स्पेस दिया है उतना इनफ है फ़ोन नंबर के लिए। उसके बाद हम लोग को लेना है कलर, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग इसको करना है। तो टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट से हम लोग को लेना है कलर, ठीक है, और इसमें लेना है हम लोग को पहले तो अनफोकस्ड कंटेनर कलर, इसको करना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। इसके बाद फोकस्ड कंटेनर कलर जो लेना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। इसके बाद लेना है फोकस्ड इंडिकेटर कलर, इसमें भी हम लोग करना है कलर डॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये एकदम रेडी है टेक्स्ट फील्ड हम लोग का। और इसके बाद हम लोग को स्पेसर ऐड करना है, तो ये रो के बाहर निकल कर हम लोग को स्पेसर ऐड कर लेना है। तो स्पेसर मॉडिफायर, इधर मुझे लाना है मॉडिफायर डॉट हाइट, इधर पास करना है 16.dp, ठीक है, एकदम रेडी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को क्रिएट करना है बटन, तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। अब ये वाला सेंड OTP वाला बटन हम लोग को क्रिएट करना है, तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। बटन के लिए हम लोग को बटन कंपोज लेना है, इसमें हम लोग का रहता है ऑन क्लिक। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं, बटन का जो नेम है वो दे देते हैं और सेंड OTP। तो टेक्स्ट कंपोज लेना है, टेक्स्ट कंपोज में हम लोग को पास करना है एक स्ट्रिंग जो नाम है सेंड OTP। तो ये बटन का नामकरण हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसका लॉजिक की तरफ। तो सबसे पहले लेना है इफ़ में हम लोग को फ़ोन नंबर डॉट इज नॉट एम्प्टी मिलना चाहिए आपको। तो इधर इज नॉट एम्प्टी, अगर फ़ोन नंबर एम्प्टी नहीं होना पड़ा, नहीं तो फ़ोन नंबर एम्प्टी अगर रहेगा और यूज़र सेंड OTP पे क्लिक कर देगा तो OTP भी नहीं आना चाहिए, और यूज़र को मैसेज भी दिखना चाहिए कि उसने जो टेक्स्ट फील्ड में फ़ोन नंबर दिया ही नहीं है, वैसा कुछ मैसेज हम लोग को शो करना रहेगा। तो इसी के लिए सबसे पहले तो इफ़ लगा के हम लोग अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे कि यूज़र ने फ़ोन नंबर दिया कि नहीं दिया। तो अगर फ़ोन नंबर दिया है तो अपना फ़ोन नंबर है फुल फ़ोन नंबर, ठीक है। तो इधर मैं लूँगा स्ट्रिंग और इधर मैं डॉलर का साइन ऐड करूँगा, और इधर मैं लूँगा कंट्री कोड जो कि यूज़र ने दिया होगा। उसके बाद फिर से डॉलर लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपना जो फ़ोन नंबर है वो ऐड करूँगा इधर। तो इधर मैंने फ़ोन नंबर और कंट्री कोड को ऐड करके एक फुल फ़ोन नंबर क्रिएट कर लिया है। तो जैसे ही अपना यूज़र जो है फ़ोन नंबर और कंट्री कोड देगा वो स्टोर हो जाएगा फुल फ़ोन नंबर में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो फ़ोन ऑथ व्यू मॉडल है वो लेते हैं, उससे कॉल करने वाले हैं हम लोग सेंड वेरिफिकेशन कोड का। ये कोड हम लोगों ने पहले ही लिखा हुआ है फ़ोन ऑथ व्यू मॉडल में। अगर आपको एक बार रीचेक करना है और इस सेंड वेरिफिकेशन कोड में कौन सा कोड लिखा हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चेक कीजिए अपना फ़ोन ऑथ व्यू मॉडल। तो इसमें हम लोग ने
दो पैरामीटर पास करना है हम लोग को, एक फ़ोन नंबर एक एक्टिविटी। तो फ़ोन नंबर मैं इधर पास करता हूँ, तो इधर हम लोग फुल फ़ोन नंबर पास करना है। इसके बाद अपना जो एक्टिविटी है वो पास करना है, जो कि हम लोग ने पहले ही ऊपर वेरिएबल क्रिएट कर लिया था। तो ये पास कर दिया मैंने। इसी में हम लोग को ऐड करना है इल्स ब्रांच। तो गाइस हम लोग अपना जो इल्स ब्रांच में एक यूज़र को शो करने वाले हैं टोस्ट, क्योंकि टोस्ट से यूज़र को पता चलेगा कि हम जो फ़ोन नंबर है वो नहीं डाला गया है। तो इधर हम लोग टोस्ट में पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा आप सोच रहे होंगे, तो ऊपर ही पहले ही हम लोग ने फंक्शन के ऊपर फंक्शन के नीचे हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है। तो इधर हम लोग अपना जो मैसेज है जो यूज़र को देना चाहेंगे वो इधर हम लोग लिखने वाले हैं। तो मैसेज सिंपली यही होने वाला है, प्लीज इंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर। सो हम लोग का टोस्ट भी एकदम रेडी है। तो थोड़ा बटन का हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। तो ये रहा हम लोग को बटन का क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसका जो शेप है वो हम लोग को चेंज करना है और कलर भी। तो शेप होने वाला है राउंडेड कॉर्नर शेप। इसमें हम लोग पास करने वाले हैं 6.dp इसका रेडियस। इसके बाद हम लोग को कलर चेंज करना है, तो कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग को बटन डिफ़ॉल्ट डॉट बटन कलर इसमें मिलेगा। इसमें हम लोग को अपना जो कलर है वो ऐड करना है। तो सबसे पहले तो कलर रिसोर्स लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ड्राइवेबल से एक्सेस करना है। इसके बाद आर डॉट कलर डॉट हम लोग अपना जो डार्क ग्रीन है वो ऐड करने वाले हैं बटन का जो कलर है। सो ये हो गया। एक बार कोड को फॉर्मेट करते हैं, इससे अच्छे से दिख पाएगा कोड और वेल फॉर्मेटेड दिखेगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया है। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेट चेंज करना है, तो वो स्टेट भी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ इफ़ ब्रांच में ही है। हाँ, इफ़ ब्रांच में ही है। तो इफ़ ब्रांच के अंदर ही हम लोग को चेक करना है इफ़ जो ऑथ स्टेट है अगर वो लोडिंग स्टेट में तो नहीं ना है। ऑथ स्टेट लोडिंग ब्रांच में है अगर, तो हम लोग को ऐड करना है स्पेसर और मॉडिफायर डॉट हाइट 16dp। तो ये ऐड कर दिया मैंने 16dp। इसके अंदर हम लोग को लेना है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर फंक्शन, जो स्क्रीन पे चक्री जैसा घूमते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइज इसके बाद हम लोग को इल्स ब्रांच लगाना है। तो ये लोडिंग स्टेट में नहीं, हम लोग का जो ऊपर का ऑथ है आपको दिखा देता हूँ, ये वाला वेरिफिकेशन आईडी वाला, इसमें हम लोग को इल्स लगाना है। तो इल्स लगाता हूँ मैं। तो बेसिकली अगर वेरिफिकेशन आईडी नल नहीं है तो हम लोग को दूसरी स्क्रीन पे स्विच करना है। और दूसरी स्क्रीन कौन सा है, वेरिफिकेशन ओटीपी वाला स्क्रीन है। तो उसका यूआई हम लोग इधर लिखने वाले हैं। तो इधर मैं कमेंट भी कर देता हूँ, क्योंकि इफ बाद में हम लोग को इसको देखना भी रहा तो ये इजीली मिल जाए हम लोग को। तो ओटीपी इनपुट यूआई, ठीक है। तो ये ऐसे होने वाला है हम लोग का। तो ये वाला होने वाला है हम लोग का स्क्रीन। तो इसको हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इसी ब्लॉक के अंदर, हिल्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक स्पेसर क्रिएट करना है, मॉडिफायर डॉट हाइट 40.dp, ठीक है। इसके बाद हम लोग को लेना है टेक्स्ट में हम लोग को देना है इंटर ओटीपी, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज जो होने वाला है 20.sp। इसके बाद इसका फॉन्ट वेट ऐड करते हैं जो होने वाला है फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। इसका कलर होगा कलर रिसोर्स डॉट कलर डॉट डार्क ग्रीन, ठीक है। इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया क्योंकि आपको अच्छे से दिख पाए। इसके बाद मैं ऐड करूँगा स्पेसर मॉडिफायर डॉट हाइट 8.dp। इसमें मैं ऐड करूँगा टेक्स्ट फील्ड वैल्यू ओटीपी ऑन वैल्यू चेंज ओटीपी इक्वल्स टू इट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है। इधर मैं ऐड करूँगा ओटीपी। तो हम लोग का प्लेस होल्डर भी हो गया है। इसको फुल विथ करते हैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ, ठीक है। ये भी हो गया। सिंगल लाइन करते हैं इसको ट्रू, क्योंकि ओटीपी हम लोग का डबल लाइन नहीं हो सकता, 4-5 नंबर का ओटीपी होता है, इसलिए सिंगल लाइन इसको ट्रू कर लेते हैं। इसके बाद ऐड करते हैं कलर। तो टेक्स्ट फील्ड का कलर भी हम लोग ऐड करते हैं। तो लेना है टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट। तो वही कलर हम लोग को उठा के लेना है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इससे टाइम बचेगा। तो यही कलर था हम लोग का, इसी को कॉपी करते हैं और नीचे में आता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो कि यहाँ इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, जो हो गया काम। तो इसमें हम लोग एक स्पेसर ऐड करते हैं मॉडिफायर डॉट हाइट, इसका होगा 32.dp। इसके बाद मैं ऐड करता हूँ बटन। तो बटन में होगा ऑन क्लिक जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका बटन का नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण करने के लिए टेक्स्ट कंपोज लगाऊंगा मैं, इसमें लगाऊंगा वेरीफाई ओटीपी, ठीक है। अब ये बटन में अपना जो लॉजिक है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इफ़ लगाते हैं। क्या पता यूज़र ने कभी अपना ओटीपी ना दे के डायरेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को लॉजिक लिखना है। तो ओटीपी जो वेरिएबल है उसको भी इज़ नॉट एम्प्टी से चेक करेंगे,
इज नॉट एम्प्टी फंक्शन लगा के, और वेरिफिकेशन कोड भी हम लोग को चेक करना है कि वेरिफिकेशन जो आईडी है वो नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों को हमको सेंड करना रहेगा फायरबेस पे, तो इससे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। तो वो भी हम लोग चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग को एंड ऑपरेटर लगाना है। उसके बाद लगाना है वेरिफिकेशन आईडी को चेक करना है, क्या वेरिफिकेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू नल तो नहीं ना है। तो ये वेरिफिकेशन आईडी का मैंने नल चेक लगा दिया है। इसके बाद हम लोग को लेना है अपना जो फोन ऑथ व्यू मॉडल, जिससे हम लोग को वेरीफाई कोड का जो फंक्शन है वो हम लोग को एक्सेस करना है। तो ये एक्सेस किया मैंने। तो इसमें मुझे पैरामीटर देना है OTP और कॉन्टेक्स्ट, ये हो गया। और इसका इल्स ब्रांच लगाते हैं। इल्स में हम लोग को तो सिंपली मीन की राइट OTP लिखो, तो ये हम लोग को शो करना है यूज़र को, क्योंकि अगर OTP रॉन्ग, अगर उसने मिस्टेक किया है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग को बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अब इल्स ब्रांच से इसको बताने वाले हैं। तो इल्स ब्रांच मैंने लगाया है इधर। तो सिंपली वही टोस्ट हम लोग शो करने वाले हैं। तो टोस्ट लिया मैंने इधर, अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास करूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं इधर अपना जो मैसेज है वो लिखूँगा। तो प्लीज़ इंटर वैलिड OTP, इधर मैं स्पेस ऐड करूँगा, ठीक है। ये भी हो गया। तो ये बटन का भी थोड़ा सा डेंटिंग बेंटिंग भी हम लोग को करना है, क्योंकि जो थीम है उसके अनुसार ही हम लोग को ये चलना है। तो सबसे पहले तो शेप इसमें ऐड करते हैं। तो राउंडेड कॉर्नर शेप, वही इसका भी शेप जो रेडियस होगा 6.dp। इसके बाद हम लोग को ऐड करना है कलर्स, इसमें ऐड करना है बटन डिफ़ॉल्ट डॉट बटन कलर। तो इसमें मुझे ऐड करना है कलर रिसोर्स और डॉट कलर डॉट डार्क ग्रीन। तो गाइज अब ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को एक और स्टेट इधर चेक करना है, क्या हम लोग को वेरिफिकेशन जब कोड हम लोग भेज रहे हैं तो उसमें भी एक लोडिंग और क्या बोले प्रोग्रेस इंडिकेटर हम लोग को शो होना चाहिए। तो वही हम लोग इधर ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग अपना जो स्टेट है उसको एक बार चेक करेंगे। तो जो ऑथ स्टेट है मैं उसको चेक करूँगा, क्या ऑथ स्टेट डॉट लोडिंग स्टेट में है। अगर हाँ है तो सिंपली एक स्पेसर पहले ऐड करूँगा मैं, उसमें मैं मॉडिफायर दूंगा और मॉडिफायर डॉट हाइट लगाऊंगा, इसमें पास कर दूंगा 16.dp। इसके बाद मैं ऐड करूंगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब लास्ट हम लोग का सक्सेस वाला बाकी रह गया है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये वाला एक बार हम लोग कंफर्म कर ले, ये इल्स ब्रांच है गाइज। लास्ट नहीं हम लोग का, ये सेकेंड लास्ट है, क्योंकि सक्सेस के बाद हम लोग को एक एरर भी वाला भी देखना रहेगा। तो उसको भी हम लोग को हैंडल करना है कि कोई एरर आ गया तो कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो सिंपली आप लोग को अभी तक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग टोस्ट मैसेज से ही अपना एरर जो है यूज़र को शो करने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइज सबसे पहले तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि कौन किसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। हम लोग को जो फर्स्ट वाला जो इज ऑथ वाला चाहिए था, इज ऑथ स्टेट डॉट सक्स जो आइडियल है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट हम मुझे खोजना है। तो इसको मैं एक बार सर्च करता हूँ। तो ये रहा इसका क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसके नीचे हम लोग को जो अपना सक्सेस का कोड है वो लिखना है। तो एक बार मैं फिर से जूम इन कर लेता हूँ। तो इधर लेना है इज और ऑथ स्टेट डॉट सक्सेस, रिटर्न टाइप रहेगा, और इधर हो गया इसका बॉडी। तो सबसे पहले तो मैं इधर चेक करूँगा कि जो सक्सेस होने के बाद जो लॉग में मैं चेक करूँगा कि सक्सेस हुआ कि नहीं, सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। तो इधर मैं एक लॉग ऐड करूँगा, लॉग डॉट डी, इसका टैग होगा फोन ऑथ, इसका मैसेज होगा लॉग इन सक्सेसफुल। तो इधर एक ई मिसिंग हो गया है, तो ई ऐड करूँगा मैं। इसके बाद मैं अपना जो व्यू मॉडल है वो कॉल करूँगा। तो फोन ऑथ व्यू मॉडल डॉट, तो अगर सक्सेसफुल हो गया है तो हम लोग का जो ऑथ का स्टेट है वो सबसे पहले रीसेट करना है। तो रीसेट ऑथ स्टेट को मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। इसके बाद मैं चाहूँगा कि जो सक्सेसफुल होने के बाद मैं अपना होम स्क्रीन पे चला जाऊँ, या तो मैं प्रोफाइल स्क्रीन पे चला जाऊँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यूज़र का कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, जैसे कि व्हाट्सअप लेता है वेरिफिकेशन करने के बाद। तो व्हाट्सअप बेसिकली लेता क्या है कि प्रोफाइल पिक्चर और उसका स्टेटस, तो दोनों चीज़ हम लोग भी वो ऐड करने वाले हैं अपना जो व्हाट्सअप का क्लोन है। उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मैं नैव कंट्रोलर लेता हूँ। पहले तो नेविगेट करना रहेगा हम लोग को। तो नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, तो इधर मैं लूँगा राउट्स डॉट, तो राउट्स इंपोर्ट नहीं होती, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो राउट क्लास को हम लोग नहीं इंपोर्ट करते हैं। तो इधर राउट्स इंपोर्ट हो चुका है। तो हम लोग को एक नया राउट्स बनाना है, यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन बोल के। तो इधर हम लोग ने बनाया नहीं है, तो उसको सबसे पहले ऐड करते हैं। तो नेविगेशन पे आना है और राउट्स पे आना है, और इधर हम लोग को ऐड करना है अपना जो राउट्स है। तो इधर मैं ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले तो सीरियलाइजेबल लगाता हूँ, उसके बाद डेटा ऑब्जेक्ट। तो ये रहा यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन। तो इसके बाद हम लोग को अपना फिर से ऑथ स्क्रीन पे आना है। अब इसको एक्सेस करते हैं, यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन इधर देखने को मिल रहा है हमें। तो मैं एक्सेस करूँगा, तो इसके अंदर आऊँगा, पॉपअप 2 करूँगा,
तो राउट्स डॉट ऑथ स्क्रीन, राउट्स डॉट यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, और इधर मैं इंक्लूसिव को ट्रू करूँगा, इंक्लूसिव इक्वल्स टू ट्रू। तो ये सारी चीज़ मैंने पहले भी समझाया हुआ है, तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पुरानी वीडियो को भी अच्छे से देखें तो आपको याद आ जाएगा। तो गाइस ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। यूज़र अगर बैक करता है तो यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे जाना चाहिए, नहीं तो यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन पे जाएगा अगर सक्सेस हुआ ऑथ हम लोग का। अब नेक्स्ट जो हम लोग का बच गया है एरर के लिए, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो इज ऑथ स्टेट डॉट एरर, अगर हम लोग का ऑथ स्टेट एरर पे है तो ये वाला हम लोग को ब्रांच ओपन होना चाहिए, मतलब कोड रन होना चाहिए। तो इधर भी हम लोग को टोस्ट देना है, तो टोस्ट हम लोग इधर पास करना है कॉन्टेक्स्ट, जो अपना जो एरर है इधर हम लोग शो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये हटाता हूँ स्ट्रिंग को, और इधर मैं ऐड करूँगा स्मॉल ब्रैकेट को, और ऑथ स्टेट डॉट नहीं लगाना है हम लोग को, एज ऑथ स्टेट डॉट एरर डॉट मैसेज। तो सिंपली हम लोग का जो एरर का मैसेज है वो हम लोग को टोस्ट थ्रू शो कर देगा। तो गाइज ओवरऑल ये था हम लोग का कोड। इसके बाद हम लोग को तो टेस्टिंग करना बाकी रह गया है। अब हम लोग इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने से पहले तो मैं इसको एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ। ओके गाइज, मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली जो हम लोगों ने जो फंक्शन में ऑथ स्क्रीन का फंक्शन में पैरामीटर पास किया था वो इधर हम लोग को पास करना है। तो इधर हम लोग को एक नैप कंट्रोलर पास करना है। तो नैप कंट्रोलर पास करता हूँ मैं। अब मैं फिर से एक बार रिबिल्ड करता हूँ। तो गाइज जैसे कि हम लोग का जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग ये इसको चेक करते हैं कि हम लोग का जो OTP है वो वाला प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एक बार ऐप को रन करते हैं। तो गाइज मुझे लगता है कुछ मेरे एमुलेटर में इशू है, तो ये रन नहीं हो पा रहा है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं अपने फ़ोन में रन करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने अपना जो ऐप है मेरा अपना पर्सनल फ़ोन पे मैंने रन किया फिजिकल डिवाइस पे, और उसको मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया है। तो इधर हम लोग एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज मुझे क्रैश देखने को मिल रहा है, जो मेरा ऐप जो है वो क्रैश हो जा रहा है। तो देखते हैं कि क्रैश क्यों हो रहा है। तो मैं लॉक कैट में जाऊंगा। ओके, सो लॉक कैट नहीं दिखा रहा है। तो मैं एक बार फिर से ऐप को रन करता हूँ। तो मेरा जो ऐप है वो रन हो गया है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मेरा जो स्क्रीन है वो शो हो रहा है। तो ये रहा हम लोग का ऐप। अब मैं एग्री एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करूँगा मेरा ऐप जो है क्रैश हो गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले मिनिमाइज़ करता हूँ, तो लॉकआउट ओपन करता हूँ। तो ये रहा एरर। तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो गिवन कंपोनेंट होल्डर क्लास कॉम डॉट सॉकेट डॉट व्हाट्सएप क्लोन मेन एक्टिविटी डज नॉट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस डैगर हिल्ड इंटरनल जनरेटेड कंपोनेंट और इंटरफेस। तो बेसिकली इधर जो मेन एक्टिविटी है ये रहा हम लोग के पास। इसमें मैंने एक एनोटेशन मिस कर दिया है, तो हम लोग को ऐड करना है। तो इधर रहेगा हम लोग को एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग का ऐप जो है वो बिल्ड हो रहा है। तो ऐप फिर से सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। तो इधर हम लोग को एग्री एंड कंटिन्यू पे मैंने फिर से क्लिक किया, हम लोग का जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो आ गया है। तो जो ऐप क्रैश का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब गाइज इधर एक थोड़ा सा एक लोचा है, तो वो समझते हैं। तो OTP के लिए जो SMS आएगा उसके लिए कुछ चार्जेस हम लोग को पे करना रहता है। तो गाइज हम लोग का जो कंपनी है हम लोग तो ओवरऑल कैसे भी पे कर सकते हैं। आप लोग जो इंडिविजुअल बना रहा है, कोई स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, कोई कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, कोई अपने प्रोफाइल के लिए बना रहा है, रिज्यूमे के लिए, वो कोई चार्ज पे करना नहीं चाहेगा। तो बेसिकली इंडिया जुगाड़ पे चलता है। तो इधर भी हम लोग ने जुगाड़ किया हुआ है। तो इसको हम लोग ने सॉल्व किया है फायरबेस के थ्रू। तो फायरबेस से हम लोग एक डमी OTP जनरेट करेंगे और डमी नंबर देंगे। आप नंबर चाहे तो ओरिजिनल भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उधर हम लोग कंट्री कोड देंगे और उधर हम लोग नंबर देंगे। उसके बाद एक डमी OTP हम लोग जनरेट करेंगे और वही OTP हम लोग इधर वेरीफाई करवा लेंगे। तो ये कुछ हम लोग ने जुगाड़ बैठाया हुआ है। तो उसको हम लोग एक बार करते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने फायरबेस पे। तो लास्ट टाइम हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट किया था, तो वही फायरबेस हम लोग को प्रोजेक्ट पे जाना है। तो उस फायरबेस में आने के बाद हम लोग को ऑथेंटिकेशन पे आना है, और आपको ऑथेंटिकेशन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो बिल्ड पे आना है और ऑथेंटिकेशन पे आना है।
और ऑथेंटिकेशन को सेलेक्ट करके इधर हम लोग ने ऑथेंटिकेशन किया था। लास्ट टाइम हम लोग ने अपना जो साइन इन मेथड था वो चूज भी किया था। तो बेसिकली हम लोग फ़ोन से साइन इन करने वाले थे, कहने का मतलब ये कि फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करने वाले थे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये किया था, इसको इनेबल किया था। अब जो नेक्स्ट काम होने वाला है, इधर आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है और फ़ोन नंबर फॉर टेस्टिंग ये वाला ऑप्शन पे आना है आपको। तो इधर जैसे कि देख सकते हैं हम लोग जो कोड है वो जनरेट कर सकते हैं विथ फ़ोन नंबर। तो सपोज मुझे कोई फ़ोन नंबर पहले से दिया हुआ है या तो आपको कोई फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो इधर आप कंट्री कोड के साथ फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया हुआ है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो इधर मैं अपना वेरिफिकेशन कोड जो OTP है वो मैं अपने से ही दे सकता हूँ। तो जो भी आपको OTP आपको जनरेट करना है, आपको जो भी OTP आप हिसाब से बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं OTP बनाने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये एक सिंपल सा OTP है और इस नंबर पे ये OTP काम करेगा। तो इसको ऐड करते हैं। ओके, सो ये आई थिंक सो डमी नहीं था, ये हम लोग को बैकग्राउंड में दिखाया गया था। तो कोई बात नहीं, हम लोग डमी नंबर ऐड करते हैं। तो कंट्री कोड में रखूँगा +1, इसके बाद मैं नंबर डालूंगा। तो ये एक डमी नंबर हो गया। अब इसको ऐड करते हैं। तो ये नंबर मैंने ऐड कर लिया है। तो बेसिकली ये नंबर मैंने ऐड कर लिया है और ये जो नंबर है मैं अपने व्हाट्सअप में टेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी करता हूँ मैं। इसको मैंने किया कॉपी। अब मैं आऊँगा व्हाट्सएप पे। तो इधर में जो नंबर है वो मैं इधर पेस्ट करूँगा और इधर से मैं अपना जो कंट्री कोड है वो चेंज करूँगा। 9 को रिमूव करके +1 कर दूँगा और OTP सेंड करने का बटन पे क्लिक करूँगा। तो वेट करते हैं, हम लोग का लोडिंग इंडिकेटर चल रहा है। तो सक्सेसफुली हो चुका है लोडिंग इंडिकेटर। अब हम लोग अपना जो OTP वेरिफिकेशन का UI है उस पर आ चुके हैं। तो जो हम लोग का जो कोड हम लोग ने चेंज किया था वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम लोग को OTP देना है। तो OTP मैंने सिंपल सा रखा था। तो इधर में 1 2 3 4 5 6 था OTP। तो इधर मैंने OTP दे रहा हूँ मैं। तो ये रहा हम लोग का OTP। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो गाइज़ हम लोग का ऐप क्रैश हो चुका है। तो एक बार इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ऐप क्रैश क्यों हुआ है, हम लोग ने एक इसके बाद जो यूज़र प्रोफाइल का जो UI है उस पे जाना था हम लोग को, पर हम लोग ने उस UI को क्रिएट ही नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए जो हम लोग का ऐप है वो क्रैश हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो यूज़र प्रोफाइल का जो UI है उसको हम लोग बनाने वाले हैं और उसमें हम लोग नेविगेट करने वाले हैं। तो हम लोग का ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग ने अपना जो फ़ोन ऑथ का जो प्रोसेस था वो हमने समझा और उसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना प्रोफाइल का कंप्लीट करने वाले हैं और प्रोफाइल कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग होम स्क्रीन और जितना ओवरऑल को व्हाट्सअप का जितना भी फंक्शनैलिटी है वो हम लोग करने वाले हैं। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।